हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएसटी मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। आई होप कि आप सब लोग हेल्दी हो, स्वस्थ हो, खुश हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो आज जो है हम अपने सीटेट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझना, एक बारी में ही आपको याद करना है कि कैसे क्या है और कौन सी चीज़ किस तरीके से लिखी हुई है। देखो, सबसे पहले समझो लाइन क्या होती है। लाइन होती है जो आपकी दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ सकती है। ठीक है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइटली इन बोथ दी डायरेक्शंस। यानी कि चाहे आप लेफ्ट में इसको बढ़ाते रहो या राइट में बढ़ाते रहो, दोनों तरफ आप कितना मर्जी भी उसको बढ़ा सकते हो, उसको हम लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट वो होती है, लाइन देखो, लाइन एक ही वर्ड लिखा है तो मतलब आप कैसे भी अपनी मर्जी उसको भी घूम सकते हो। अब लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब उसको बाउंड कर दिया। बाउंड कैसे किया कि उसके दो एंड पॉइंट बना दिए। मतलब एक ऐसी लाइन थी जिसमें आपको काट के दो एंड पॉइंट्स पकड़ा दिए। अब बोल रहे हैं कि जो इतना सा जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, जिसके दो एंड पॉइंट्स जो आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब रे क्या होती है? रे होती है जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। रे क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट जो इसका फिक्स नहीं होता, जो आप इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बस लाइन और एंगल, लाइन सॉरी, यही होता है। अब इसके बाद जीरो एंगल। जीरो एंगल सीधी बात है, अगर आपकी सीधी लाइन रे आपको नजर आ रही है तो इसमें आपका एंगल क्या है? 0 डिग्री। कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा। एंगल बनता कब है? देखो, एंगल कब बनता है, अभी मेरे पास दूसरा पेन नहीं है। एंगल कब बनता है? अगर मान लो आपका ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब इस पेन का मैं इसके साथ एंगल बनाना चाहती हूँ। अगर ये दोनों आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, दोनों अगर आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। जैसे जैसे मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना शुरू किया, ठीक है, जैसे जैसे ये ऐसे आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो बीच में जो है इस पेन के बीच में और इस रिमोट के बीच में एक एंगल बन रहा है बीच में। ठीक है, यही है जो बीच में जो आपको टेढ़ा सा, मतलब एक तिकोना सा आपको नजर आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या है? दो लाइंस के बीच में, दोनों लाइन मान लो दो आपकी क्या होती है? रे होती है। दो आपकी रे होती है जो किसी एक पॉइंट से शुरू होती है। किसी उन दोनों का एक पॉइंट जो है, जो इनिशियल पॉइंट है वो उन दोनों का कॉमन होता है। जब ये एक ही पॉइंट से दो रे निकलती हैं, एक ही पॉइंट से दो रे निकलती हैं, एक पॉइंट उनका कॉमन है, तो अब इन दोनों रे के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है। तो एंगल आपका इस तरीके से बनता है। एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में बनेगा, एक सिंगल लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब होता है, ये चीज़ आपको समझनी, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट मतलब सीधा, ठीक है, राइट मतलब सीधी बात, सीधा एंगल। तो सीधा एंगल मतलब सीधी लाइन खड़ी है आपकी इस तरीके से, तो वो कितना? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 से कम आता है। एक्यूट मतलब देखो, ए पहले आता है और उसके बाद जो है ओ बाद में आता है। तो आपको ऐसे याद कर लो, ए पहले आता है तो ओ बाद में आता है। ए पहले आ रहा है तो मतलब 90 से पहले वाले, मतलब 90 से कम वाले एंगल होंगे। ओ बाद में आता है आपके अल्फाबेट्स में, तो मतलब 90 डिग्री से बड़े, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े वाले, यानी कि 90 से लेके 180 तक के बीच के जो एंगल होते हैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। और 0 से लेके 90 के बीच में जो एंगल होते हैं इसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। और जो एंगल आपका 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा मतलब सीधी लाइन, जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ही स्ट्रेट एंगल बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल भी बोलते हैं इसको। ये अगर इस टाइप से, अगर पूरी लाइन इधर से भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और ये इसका क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो यानी कि ये एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो ये जो बीच में जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 180 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से 360 के बीच में होता है। जब आपकी मान लो लाइन आपकी इस तरीके से जाने लगी, इस तरीके से जाने लगी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी, तो इससे थोड़ा और आगे जा रही है लाइन, तो मतलब ये 90 से आगे बढ़ रही है, तो मतलब ये 180 पूरा ना करके उससे पहले रहेगी और 90 से आगे जाएगी। फिर ये 180 बना दिया। अब 180 के बाद क्या ये लाइन नीचे तक भी आ सकती है? अगर मान लो आपकी लाइन इस तरीके से आ रही है, ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपका 180 का एंगल था, अब ये
और नीचे तक जा रही है तो मतलब ये 180 से बड़ा एंगल हो गया। लेकिन 360 जो है पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ये कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 का होता है। तो कंप्लीट ना हो के ये यहाँ तक है, या फिर मान लो यहाँ तक हो जाए या यहाँ तक हो जाए, तो ये जो एंगल है वो 360 से कम रहेगा और 180 से ज़्यादा रहेगा। तो इसको क्या बोलते क्या है, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये वर्ड्स आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही वर्ड्स ही लिख के दिखेंगे, तो आपको ये वर्ड्स ही समझने हैं, इन्हीं को याद करना है, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या है, 180 से 360 के बीच का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, ठीक है। हाँ, तो अब आप समझिए, इसके बाद हमें देखना है पार्ट्स ऑफ एंगल। पार्ट्स ऑफ एंगल में तो यही है कि ये हमारी आर्म होती है दोनों, और ये हमारा वर्टेक्स होता है, इसमें कुछ नहीं है। पेयर ऑफ एंगल्स, ये आपको समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि पेयर ऑफ एंगल्स किस तरीके से आते हैं, ठीक है। एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। देखो, इसमें ना घुस के मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आपको याद करना है। पहले तो आपको ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो दो एंगल ए और बी, मान लो दो एंगल हैं, वो दो एंगल जिनका सम करने पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोलूँ सप्लीमेंट्री, क्या बोल रही हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो क्या होंगे, ए प्लस बी जो है आपका क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री उनका जोड़ आना चाहिए। तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का जोड़ करने पे 90 डिग्री आए। अब देखो सेम यहाँ भी याद कर सकते हो, सी पहले आता है अल्फाबेट में, एस बाद में आता है। सी पहले आता है तो मतलब कम रहेगा, यानी कि 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जो एस बड़ा है सी से, मतलब ये मान लो, आप याद कर लो इस तरीके से, तो ये हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वो जो जिनका जोड़ 90 डिग्री आता है, सप्लीमेंट्री वो जिनका जोड़ 180 डिग्री आता है। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में, बस। तो ये आपको याद करना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप समझिए कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल देखो, सबसे पहले क्या होता है कि दो लाइन हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है। क्या है, दो लाइन हमारी पैरेलल लाइन है। अब जो इन दोनों लाइन को बीच में काटती है कोई एक लाइन, मान लो मैंने इसे ड्रॉ करी, जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। ये ए लाइन, ठीक है, बी लाइन, ये दोनों लाइन क्या है हमारी, पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। पैरेलल लाइंस ही, चाहे यहाँ बढ़ा लो, इस तरफ बढ़ा लो, चाहे इस तरफ बढ़ा लो, पैरेलल लाइंस है। और बीच में एक लाइन जो कट कर रही है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है कि कैसे आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, कैसे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कैसे आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, और कैसे जो है आपके एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखो, एडजेसेंट एंगल समझो, एडजेसेंट एंगल होता है पड़ोसी एंगल। एडजेसेंट एंगल को क्या बोलते हैं, पड़ोसी एंगल, ठीक है। जो हमारे बिल्कुल बगल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। यानी कि मान लो, देखो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये एक इधर एक रे बढ़ रही थी, इधर एक रे बढ़ रही थी, ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों को भी हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। यानी इनके बीच में एक कॉमन क्या रहेगी, एक कॉमन आर्म रहनी चाहिए एडजेसेंट एंगल के बीच में। या फिर मान लो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, तो दोनों एंगल ये भी एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन क्या आ रही है, कॉमन आर्म आ रही है, कॉमन एक रे आ रही है, ठीक है। तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है। अब हम बात करें लीनियर एंगल की। लीनियर एंगल क्या होता है, लीनियर एंगल वो एंगल होता है जिनका सम करने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमने क्या पढ़ा था, लीनियर एंगल पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल बोलते हैं। अब मान लो इसके बीच में से कोई आपकी रे निकल रही, कोई आर्म निकल रही है, तो ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल बोलते हैं। अब लीनियर एंगल में और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको याद करना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि आप दुनिया में से कोई भी दो एंगल उठा के ले आओ जिनका सम 180 आना चाहिए, बस। उसको अगल बगल से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप किसी दूसरे फिगर का एंगल ले आओ, चाहे आप एक दूसरे फिगर का एंगल ले आओ, दोनों को जोड़ दो तो वो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। वो तो बोले जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन लीनियर एंगल्स में आपके जो दोनों एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। मतलब एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए जिनका जोड़ करने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लीनियर एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये बात भी याद रखना कि ऑल लीनियर एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। लेकिन सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर एंगल्स नहीं होते हैं, ठीक है।
इतनी बात आपको इसमें याद करनी है। अब हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्सल लाइन की, अभी आप यहाँ से पढ़ लीजिए। देखो इसमें जो है आपको कैसे समझना, पहले आप ये समझो कि इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं जो आपके दोनों लाइंस के अंदर आ रहे हैं। इन दोनों लाइंस के जो अंदर आ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। यानी कि ये जो आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सारे के सारे क्या हैं, अंदर के कोण हैं, मतलब इन दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, इसको मान लो बोल दिया 5, इसको बोल दिया 6 और इसको बोल दिया 7, इसको बोल दिया मैंने 8, ठीक है। ये हो गए बाहर, दोनों लाइन के बाहर के एंगल, तो ये क्या बोले जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल बोले जाएंगे। अब बात आती है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। 3-4 वर्ड है इसमें जो आपको समझने में, आप इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें आपको 3-4 बातें समझनी है। एक आपको समझना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। देखो थोड़ा इससे भी आप देख सकते हो, ये इसमें आपको थोड़ा और कलरफुल दिखेगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आजकल जो है सबको कलरफुल चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो आप यहाँ से समझ लो। देखो अब ये जो है 3, 4, 5, 6 ये क्या है, हमारे इंटीरियर अंदर बन रहे हैं एंगल। 1, 2, 7, 8 ये हमारे बाहर बन रहे हैं, ठीक है। हमारी मेन लाइन क्या है, एम और एन लाइन है, इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हैं कि मान लो जैसे ये आपने एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, ठीक है। इसके एक तरफ वाले लेंगे, एक डायरेक्शन वाले लेंगे। अगर आप यहाँ लेफ्ट वाले ले रहे हो तो आप एक अंदर का कोण ले लो, एक आप बाहर का कोण ले लो, ठीक है। ये हो गया आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर इसी तरीके से आप राइट साइड में चले जाओ, राइट साइड में जाओगे तो एक आपने अंदर का कोण लिया, एक आपने उसके ऊपर बाहर का कोण ले लिया। उसी लाइन में आपको उसके ऊपर वाला ले लिया, जस्ट उसके बगल वाला नहीं लेना है, यानी कि ये नहीं लेना है। अगर ये लोगे तो ये लीनियर एंगल हो जाएगा, ये नहीं लेना है आपको, इसके ऊपर वाला ले लो, ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहीं से 2 और 6 जो है आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। और कौन कौन से बन सकते हैं, तो अंदर बच गए 2 और, तो 3 के साथ आपको इसके ऊपर वाला बगल वाला नहीं लेना है, इसके इधर नीचे वाला ले लो 8, एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण, तो ये दोनों जो है 3 और 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 और 8 आएगा, 3 और 8, 4 और 7, ठीक है। 4 और 7 हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और 3 और 8 हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बात आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हाँ जी, जो है थोड़ा सा बैटरी का इशू है, कोई बात नहीं। चलो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और एक इसके साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब है कि जैसे जो है आपका इसमें लिखा है पेयर ऑफ एंगल्स इनसाइड पैरेलल लाइंस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि ये जो आपका एंगल 5 लिखा है और आपका एंगल 3 लिखा है, मतलब जैसे जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। मतलब एक दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, अल्टरनेट एंगल जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं। तो अगर आपका ये एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो 4 जो है 6 के साथ हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये 3 5 आएगा और 4 6 आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरीके से आएंगे, ये 3 और 5 अल्टरनेट है और 4 और 6 अल्टरनेट है, ठीक है। ऐसे आप क्रॉस करके देख लिया करो, डायगनली भी बोल सकते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहर बाहर वाले, तो 2 के साथ 7 आएगा और 1 के साथ 8 आएगा, ठीक है। ये एक्सटीरियर वाले हो गए, इंटीरियर वाले ये हैं और एक्सटीरियर वाले इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद जो है आपको ये समझना है कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर अलग है और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था कि जैसे 2 है जो हमारा, वो 6 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा था, मतलब एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण, वो क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से 5 के साथ हम 1 को ले रहे थे और 3 के साथ हम 8 को ले रहे थे, 4 के साथ हम 7 को ले रहे थे, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। और अल्टरनेट इंटीरियर क्या थे, अंदर वाले लेकिन डायगनली आ रहे हों। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले लेकिन डायगनली आ रहे हों। अब हम क्या बात कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे,
को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका जोड़ करने पे, जिनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का मतलब है जैसे यहाँ पे ये सेम साइड पे हमें लेना है, सेम साइड पे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद करो, इस तरीके से समझ लो कि जैसे हमारा लीनियर एंगल होता है वो एक ही लाइन पे एक ही तरफ बने होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से बने हुआ है, लीनियर एंगल इस तरीके से बनता है। तो ये जो है एक लीनियर एंगल की तरह इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि ये जो 3 एंगल है और ये 6 एंगल, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। इसी तरीके से 4 एंगल और 5 एंगल को अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये हमारी को इंटीरियर एंगल थ्योरम होती है, यानी कि 3 और 6 का जोड़ 180 आएगा, 4 और 5 का जोड़ 180 आएगा, ठीक है। अब वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो। जब हमारी दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स की बात करें। वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट है ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और इसके अपोजिट की बात कर रहे हैं, इस वर्टेक्स के अपोजिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। मतलब एक ये लाइन हमारी इस तरीके से क्रॉस कर रही है तो ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हैं और ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी 1 2 के बराबर, 3 और 4 के बराबर। 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब आपको याद क्या करना है, आपको देखो ये समझना है कि अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हो तो वो बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हो तो वो भी बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हो तो वो भी बराबर होते हैं, और अगर हम वर्टिकली अपोजिट की बात कर रहे हैं तो वो भी बराबर होते हैं। 4 ये हो गए। 5वां जो हमारा सबसे अलग है वो है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स में बस ये डिफरेंस है कि इनमें जो है सम 180 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। तो 4 हमारे आपस में बराबर होते हैं और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। अल्टरनेट, अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो मतलब हमें क्या लेना है, डायगोनल वाले एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। डायगोनल वाले, एक इधर का एक नीचे का, एक इधर का फिर एक इसके नीचे वाला, ठीक है। अगर इंटीरियर की बात है तो अंदर अंदर वाले लेंगे, एक्सटीरियर की बात है तो बाहर बाहर वाले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से विजुअलाइज करो, अगर अल्टरनेट इंटीरियर है तो अंदर अंदर वाले, अल्टरनेट इंटीरियर है तो अंदर अंदर वाले, अल्टरनेट एक्सटीरियर है तो मतलब बाहर बाहर वाले, 1 और 8 और 2 और 7, ठीक है। और ये हमारे हो गए को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के, को मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हो या पास पास वाले बोल सकते हो या अगल बगल वाले बोल सकते हो, तो और एक ही तरफ वाले हमें लेने हैं। 3 और 6 का 180 डिग्री और एंगल, ये लीनियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो इस तरीके से याद कर लो कि दोनों एक तरफ वाले लेने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझा दिया है। अब इससे ज़्यादा एंगल्स में आपको कुछ नहीं याद करना, बस इतना ही आपको याद करना है। दूसरा आपको क्या याद करना है कि जब हमारी किसी एक लाइन के ऊपर हमने अगर रे निकलती, किसी लाइन के बीचों बीच अगर कोई रे निकलती है तो जो ये दोनों एंगल बनते हैं, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, लीनियर एंगल कहलाते हैं। यानी कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। वैसे भी कॉमन सी बात है कि अगर हम इस टाइप से लीनियर एंगल होता है तो यानी हम इसको बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, इन दोनों का सम क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब सॉरी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। 1 और 2 का जो सम है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आता है, एक आपका फिगर आपको अपने आप बना के देखना पड़ेगा किस तरीके से बात कर रहा है, फिर आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एंगल्स पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक तो ज़रूर आएगा और 2 भी आ सकते हैं। और इसके अलावा आपके ट्राइंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में, उनके अंदर भी एंगल्स पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका वहाँ से आता है, क्वाड्रिलेटरल से या फिर ट्रेपीजियम से आ जाएगा, या फिर आपका पैरेललोग्राम से आ जाएगा, या फिर आपका स्क्वायर से आ जाएगा, या फिर आपका जो है ट्रायंगल से आ जाएगा। ट्रायंगल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी आपका एंगल्स का यूज होगा। तो एंगल्स जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इग्नोर मत करना, इसको आप बस इतना समझ लेना, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब हम इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन से आपका जो माइंड है उसमें और अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड प्रिपेयर होगा। अब हाँ जी, तो हम जो है ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, ये सारे के सारे आपके सीटेट के PYQ के क्वेश्चन हैं, जो आपके एंगल और लाइन और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन से पूछा जाता है। ये वीडियो अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आप हाथ से भी सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप एक बार देख लोगे तो भी आपके जो है
क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आपको पेपर में समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अटैम्प्ट करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा इफ़ 2x माइनस 10 डिग्री एंड 3x माइनस 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, यानी कि 2x माइनस 10 डिग्री और क्या दिया है दूसरा एंगल 3x माइनस 50 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हैं। हमने लास्ट पढ़ा था कि दो एंगल मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो उनका सम कितना आता है, 90 डिग्री आता है, उनकी वैल्यूज़ का सम। तो अगर ये दोनों हमें कॉम्प्लीमेंट्री बता रखे हैं तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, 2x प्लस 3x करेंगे कितना आएगा 5x, और ये कितना हो गया माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, माइनस 60 वहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस 60 डिग्री। 5x इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या बन गया 150 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 4x प्लस 40 डिग्री की, 4x प्लस 40 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो कितना आ गया 160 डिग्री। लास्ट फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है आप इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो पेंटागन का क्वेश्चन दिया है। पेंटागन का क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपको कराऊंगी। इसमें जो है पहले आपको ये समझना पड़ता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम किस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो वो जो है ये अलग टॉपिक है, ये हम अलग से करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, द टू कोरोस्पोंडिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन बाय अ ट्रांसवर्सल, ये दो हमें दे रखे, देन द वैल्यू ऑफ दिस पूछा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसने पूछा ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की बात कर रहा है, पहले आप कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बना लो। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसने यही बोला है इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्शन दो पैरेलल लाइन पे यही पॉइंट आ रहे हैं। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन से बनेंगे बताओ। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल मैं 1 ले रही हूँ बाहर वाला। ठीक है, अगर मैंने एक एंगल बाहर वाला लिया तो उसी के सेम साइड पे मैंने एक एंगल मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, अंदर वाला। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे बनता है तो आप इतना ध्यान रखो, जो कॉरस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सिर्फ को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, बस ये बात हमारी डिफरेंट है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 3x माइनस 20 डिग्री और ये मान लो ये एंगल A दिया है और एंगल B क्या दिया है इसने 5x माइनस 60 डिग्री। ठीक है, दो एंगल दिए हमें डिफरेंट, और इसने बोला कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल B आएगा। तो इसमें आप इसकी वैल्यूज़ को इक्वल कर दो, माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 5x माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से इस 5x को इधर ले आओ, 3x माइनस 5x हो जाएगा, इधर माइनस 60 डिग्री और माइनस 20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री आ गई। अब सेम इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 30 डिग्री की। 4x प्लस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इंटू 40 प्लस 30 डिग्री करेंगे, 160 प्लस 30 यानी कि कितना आ गया 190 डिग्री। ठीक है, आंसर हमारा आ रहा है 190 डिग्री। गलत कर दिया क्या कुछ मैंने? अच्छा, ये 2x आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 2x आएगा, तो ये हो गया 20 डिग्री और फिर ये यहाँ पे 20 हो जाएगा। x की वैल्यू 20 करेंगे 80 और ये होगा 110, तो 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में गलती हो गई थी, 2x आएगा यहाँ पे, तो 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गई आपको, लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। हाँ जी, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये दिया है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 20 डिग्री। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले आप ये याद करो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या आता है 180 डिग्री आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना आता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसने पूछा है, इसने दिया है कि दो एंगल है, मान लो एक एंगल A है एक एंगल B है, उन दोनों का सम क्या आता है 180 डिग्री आता है, अगर वो दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बट इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। इफ़ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल्स इज P देन द वैल्यू ऑफ दिस निकालनी, मतलब जो छोटे वाला एंगल है उसको इसने P माना है। ठीक है, मान लो कि A जो है वो छोटा एंगल है, मतलब इसकी वैल्यू छोटी आएगी, तो A को मैंने क्या मान लिया
P मान लिया, ठीक है। लेट A को मैंने P मान लिया, तो B क्या होगा। अब अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं और ए की वैल्यू पी है, तो पी इसमें पुट कर दो, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस पी आएगी। और ये भी वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है, अगर एक एंगल पी है तो दूसरा 180 माइनस पी आएगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट इसने क्या दी है कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 डिग्री है। दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर घटाते हैं। मान लो मैं 5 में से 4 घटाऊंगी, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस पी में से ये छोटा एंगल घटा देंगे। मतलब एंगल बी माइनस एंगल क्या आ रहा है, इसने क्या दिया, एंगल बी माइनस एंगल की ए 20 डिग्री दिया है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 20 है, तो 180 माइनस पी माइनस पी इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया -2p इज इक्वल टू 20 माइनस 180 माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 160, माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, ठीक है। p की वैल्यू 80 डिग्री दी है, इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 80 माइनस 50, 240 माइनस 50 आएगा यहाँ से तो 190 डिग्री इसका आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको जो है स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। ऐसा मत करना कि आपको अगर सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 20 दिया है तो आप सीधा लिख दो कि एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 डिग्री आएगा। इस टाइप से नहीं करना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि किस टाइप से स्टेटमेंट दी हुई है। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है तो हमें उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री लेके दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हमें ये पता चल जाएगा कि एक एंगल इसने छोटा एंगल P दिया है। अगर ये नहीं भी देता कि छोटा एंगल P है, तो आप अपने आप से उसमें मान सकते हो कि छोटा एंगल, मान लो एक एंगल को आपने x मान लिया, तो दूसरा एंगल बेसिक कॉमन सेंस है कि क्या आएगा, अगर एक की वैल्यू x है और दोनों का सम 180 डिग्री है, तो दूसरा क्या बचा, 180 माइनस एक्स बचा। यानी कि अगर 3 + 4 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, एक की वैल्यू आपको 3 पता है, तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक है कि 7 माइनस 3 आएगी, यानी 4 आएगी। तो बस वही मैंने किया है, इसके बाद जो क्वेश्चन में दी थी स्टेटमेंट उसको फॉलो किया है। बस यही आपको इन सारे क्वेश्चंस में करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसमें दिया है द एंगल ऑफ ट्राइंगल इन द रेशो एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज x, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो वैसे हम ट्राइंगल का जो टॉपिक है वो अलग से करेंगे, बट आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। अगर जब भी हमारी एक ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम सबको पता है कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसके जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं वो किस रेशो में दिए हैं, 3:5:4 में दिए हैं, 3:5:4 में दिए हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू इसने 6 बताई है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर इन तीनों का अगर किसी भी चीज़ों का, कुछ चीज़ों का अगर रेशो दिया हुआ है 3:5:4, तो हम ये मान सकते हैं कि एक है हमारा 3p और एक है हमारा 5p, एक है मेरा 4p। 4p जो है मैंने कोई भी कांस्टेंट लिया है, x इसलिए नहीं ले रही क्योंकि इसमें क्वेश्चन में x दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने मान लिया कि p है, ठीक है। समथिंग p का 3 मल्टीपल आएगा, समथिंग p का 5 मल्टीपल, समथिंग p का 4 का मल्टीपल आएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के, ठीक है। ये हो गया 12p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, ठीक है। p की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। अब 15 डिग्री को आप इनमें पुट करो, तीनों एंगल्स की वैल्यू अलग अलग से आ जाएगी। 15×3 45, 15×5 75 और 15×4 60, ठीक है। तो तीनों एंगल मेरे पास ये आ गए। अब इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू 6 है, इन सब में बड़ा कौन सा है, 75। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 75 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4x + 9 डिग्री की। तो 4 × 75 + 9 डिग्री कर देना, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। इसमें दिया है सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज़ 240। सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले उस चीज़ को समझो। अगर दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, दो एंगल्स को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, यानी मैं अगर ये बोल रही हूँ कि a + b जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि a और b दोनों कौन से एंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो इस एंगल a को मैं b का कॉम्प्लीमेंट बोलूँगी और b को मैं a का क्या बोलूँगी, कॉम्प्लीमेंट बोलूँगी, ठीक है। क्या बोलूँगी, कॉम्प्लीमेंट बोलूँगी। सेम इसी तरीके से अगर a + b हमारा 180 डिग्री आ रहा है, मतलब दोनों एंगल मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो b को मैं a का सप्लीमेंट बोलूँगी और a को मैं b का सप्लीमेंट बोलूँगी। बस यही एक मतलब टर्म है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का मतलब क्या है, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का यही मतलब है। अब ये बोल रहा है द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल एक्स इज़ 240 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ दिस निकालना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब हमें ये बोला जा रहा है कि सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कि एक एंगल की बात कर रहा है, एक एंगल यानी एक्स जो एंगल है इसके साथ कोई एंगल आएगा बी, ठीक है, इसके साथ कोई एंगल आएगा बी, तो ये एक बार ये 90 डिग्री सम देगा। इसी एंगल को मैं किसी दूसरे एंगल के साथ सम करूँगी तो ये क्या वैल्यू देगा, 180 डिग्री देगा, ठीक है। यहाँ से ये बोलना चाह रहा है क्योंकि सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो एक एंगल तो दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। तो अब यहाँ से हम बी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 90 माइनस एक्स, और सी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 180 माइनस एक्स, ठीक है। बी की वैल्यू सी की वैल्यू आ गई और ये हमारा क्या है, ये दिया हुआ है। अब इसने क्या बोला, तो जो एक्स का सब कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बी और एक्स का सप्लीमेंट क्या हो गया सी। अब इसने बोला क्या है, द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट है, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करो, यानी कि बी प्लस सी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 240 के इक्वल आ रहा है। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 240 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 270 माइनस 2x इज इक्वल टू 240 डिग्री, माइनस 2x इज इक्वल टू 240 डिग्री माइनस 270, इधर ले जाओ इसको, तो माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। x की वैल्यू 15 दी है, यहाँ पे पुट कर दो। 3x माइनस 20 की वैल्यू निकालनी, यानी कि 3 इंटू 15 माइनस 20 यानी कि 45 माइनस 20 यानी कि कितना आ गया, 25 डिग्री। तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ये जो क्वेश्चन दिया है वर्टिसेस एजेस वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये टॉपिक भी हम अपना कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि मेज़र ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, मेज़र ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, एक का ये वो मेज़र आ रहा है, एक का ये मेज़र आ रहा है, देन वैल्यू ऑफ 3a निकालना है। दो सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि a प्लस बी जो है किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। वो दोनों क्या दिए हुए हैं, एक की वैल्यू दी है 2a प्लस बी और दूसरे की वैल्यू दी है 3a माइनस बी, इस और ये किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। अब हमें 3a की वैल्यू निकालनी, दोनों को सम करो क्या आएगा, 5a, b से b कैंसिल इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 बाई 5, 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3a की, ठीक है। तो 3 इंटू 36 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स x एंड y इज 80 डिग्री, इफ z इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y देन 3x माइनस वाई प्लस z, ठीक है। तो क्वेश्चंस में सीधा ये नहीं पूछेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के करने की कोशिश की जाती है, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें आपको क्या समझना है कि हमें दिया है कि सम ऑफ, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, दो बार हो गया। देखो सम ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल किस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से, मान लो ये हैं, ये x है ये y है, इन दोनों का सम इसने बोला है। वैसे तो हमें पता है कि दो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, x इज इक्वल टू वाई होता है, बट ये बोल रहा है कि x प्लस वाई जो है इन दोनों का सम है वो कितना आ रहा है, 80 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो आप y को x लिखो या x को y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं y की जगह पे x लिख के क्या करूँगी, x की वैल्यू निकाल लूँगी, 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। इसका मतलब जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं x और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x माइनस वाई प्लस जेड, 3x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू, लेकिन z की वैल्यू नहीं है। z की वैल्यू क्या बोल रहा है, z इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, ठीक है। जो y एंगल है, y एंगल है, z एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। z की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस वाई, 90 माइनस 40 करेंगे यानी कि 50 डिग्री। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 40 है, माइनस वाई की वैल्यू 40 डिग्री है, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 120 माइनस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे 170 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी कितना आ गया, 130 डिग्री, ठीक है। तो 130 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यही आपको दिमाग लगाना है अपना कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया और हम क्या सोच सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद देखो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है
two parallel lines are intersected by transversal and the two interior angles so formed on the same side of transversal, ये दिए हैं, दो इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस निकालना। देखो आपको स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आप सोचो कि पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, पता नहीं क्या होता है। आप इतना याद रखो कि जो हमारे इंटीरियर, अगर ये टू इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, दो इंटीरियर एंगल्स हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इसने सिर्फ दो इंटीरियर एंगल्स की बात की है, ठीक है, दो इंटीरियर एंगल्स की बात की। और एक क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है कि क्या होता है, सम हमें पता है क्या होता है 180 डिग्री। तो जब यहाँ पे अल्टरनेट की बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और वो भी सेम साइड पे बोल रहा है, सेम साइड पे। तो यहाँ से आपको समझना, अगर सेम साइड की बात कर रहा है, सेम साइड पे आपको पता है कि दो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। अल्टरनेट एंगल हमेशा अपोजिट साइड पे बनते हैं, अगर एक इधर बन रहा है तो दूसरा इसके डायगनली बनेगा, अगर एक इधर बन रहा है तो दूसरा यहाँ बनेगा, ठीक है। अल्टरनेट इस टाइप से बनते हैं। तो अल्टरनेट वाला केस नहीं है, केस कौन सा है, को इंटीरियर एंगल वाला। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या दी है, 2x + 15 डिग्री प्लस 3x - 20 डिग्री। तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 5x - 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 + 5 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 185। 185/5 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 5 × 15 और 5 × 7 35, ठीक है। 37 डिग्रीज़ की वैल्यू आ गई x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 4 × 37 + 6 डिग्री, 7 × 28, 4 × 3 12 और 2 ये हो गया 6, 8 × 6 14, तो 154 डिग्री इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को ध्यान से समझना है कि क्या दिया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल, ठीक है, इन 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल। 4 मतलब 4 × 90 डिग्री, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, प्लस एंड बोला है तो प्लस करेंगे, 2/3 ऑफ राइट एंगल, ठीक है, ये 30 हो गया, यहाँ से हो गया 36 डिग्री, यहाँ से हो गया हमारे पास 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 420, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्राइंगल दिया है, ये रे की बात कर रहा है। अब ये पॉइंट, ये क्वेश्चन देखो जो मैंने आपको एग्जाम कराया था उसके भी यहाँ पे पूछा है। इसने पूछा है कि AB लाइन AB है एंड PQ इज़ अ रे। पहले देखो AB एक लाइन है जिस पे P हमारा कोई पॉइंट है, ये AB कोई एक लाइन है जो इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है, इसके ऊपर P कोई पॉइंट है। अब इसने बोला PQ इज़ अ रे, PQ हमारी एक रे है इस टाइप से, ठीक है, PQ रे है सच दैट QPA, तो यानी कि ये पॉइंट कुछ हमारा Q दिया है, QPA, ये एंगल जो है वो कितना है 7x दिया है। अब QPB यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया है 5x दिया है। और हमने अभी अपना एक एग्जाम पढ़ा था कि अगर एक लाइन के ऊपर कोई भी रे हम स्टैंड करते हैं तो वो रे जो है उस रे के साथ जो आपके एडजेसेंट एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर आपको वो भी बात नहीं समझ में आ रही तो ये रे और लाइन वाली बस आपको यहाँ से समझनी पड़े, क्योंकि क्वेश्चन में इसी टाइप से स्टेटमेंट दी जाती है। नहीं तो अगर आपको बनाना समझ में आ रहा है तो इसका एंगल आपको पता है, ये लीनियर एंगल होता है पूरा का पूरा, तो इन दोनों का सम 180 आएगा। तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। और हमें पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ 8x - 10 डिग्री, यानी कि 8 × 15 - 10, ठीक है। तो ये हो गया 120 - 10 यानी कि 110, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट लाइन देखो, ये भी रे के हिसाब से पूछी गई है। अब इसमें पूछा है O इज़ पॉइंट ऑन द लाइन AB, ये AB लाइन है, A और B लाइन है, O हमारे पास कोई पॉइंट है, रे दिया है OC एंड OD आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ AB, यानी कि एक ही साइड पे बनाना है हमें OC और OD, ठीक है, ये बना दिए। अब ये बोल रहा है कि AOC यानी कि ये वाला एंगल x दिया है, BOD यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया है 3x दिया है, ठीक है, बीच वाला एंगल हमें नहीं दिया है। देन BOD हमें निकालना, BOD यानी इस 3x की वैल्यू ही हमें निकालनी है। अब आप मुझे बताओ, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर कोई एक मतलब लाइन के ऊपर अगर एक रे स्टैंड करते हैं तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं इन दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप यहाँ से कुछ भी इसमें दिमाग लगा सकते हो
इसने हाँ ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ डी दिया है, सॉरी ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ डी दिया है, तो आपको ये कुछ इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, इस टाइप से, ठीक है। ये सी आएगा, ये डी आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, ये एंगल इसने कितना दिया है, एक्स दिया है, और ये एंगल कितना दिया है, 3x दिया है, ठीक है, 3x दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, पहली बात तो अगर आपको ये इतना फिगर बनाना आ गया तो उससे आप इतना दिमाग भी लगा सकते हो कि पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर होता है। तो आप यहाँ से x + 3x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री भी कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर आप जो है इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करोगे, अगर आप इसको मैथमेटिकली अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो उसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें करोगे तो फिर आपको जो है एक बीच में एक रे अपने आप से स्टैंड करनी पड़ेगी। हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं मैथ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये x होगा और ये पूरा एंगल हमारा 90 है, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा और ये हमारा 3x होगा। तब आप बोलोगे कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जो है कॉमन आर्म के हिसाब से ये 180 डिग्री बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो उतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है, सीधा आप इसको समझ जाओ, देख के फिगर समझ में आ रहा है, बस फिगर बनाना आना चाहिए, उसके बाद जो है आप कर सकते हैं। तो इसको आप कर लीजिए, 4x इज इक्वल टू ये 180 माइनस 90 करेंगे, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4x 180 माइनस 90 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/4, ठीक है। तो इसको काट लो, 2 से कट जाएगा, ये 45/2 आ गया, और हमें 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 45/2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से जो आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, या तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 13/2, यानी कि 2 × 6 = 12 और 2 × 7 = 14 और 1 2 ये आ गया 67 1 2 आ गया, ये आ गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैंने आपको 2021 तक के क्वेश्चन करा दिए। 2021 तक के क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जो है लाइन एंड एंगल्स को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। बस इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये एक्सोइम पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये चारों बराबर होते हैं। सिर्फ एक बात याद रखनी कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए या नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा समझना है या नहीं समझना है, जल्दी से आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है, किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।